नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया और चाइना का जो हिस्ट्री है उसमें क्या क्या जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया चाइना में जो अभी वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आपका इंडिया और चाइना का जो आपका रिलेशन है वो काफ़ी पुराना है। और इसकी शुरुआत तब से होती है जब 1949 में 1 अक्टूबर को जो है आपका पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उसको करीब 2 साल के बाद जो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से एक कंट्री बनती है। और 30 दिसंबर 1949 को क्या होता है, यानी कि 1 अक्टूबर को जो है चाइना बनता है और 30 दिसंबर 1949 को इंडिया बिकम्स द सेकेंड नॉन कम्युनिस्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना आफ्टर इट्स प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को चाइना बना। तो इंडिया दूसरी ऐसी नॉन कम्युनिस्ट कंट्री थी जिसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो है स्टेटस प्रदान किया था कंट्री का। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि पहली कंट्री कौन थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद क्या होता है कि 1 अप्रैल 1950 को जो है KM पनिक्कर जो है उनको इंडिया का पहला इंडियन एम्बेसडर बनाया जाता है टू चाइना। तो वो चाइना में जो है आपका जाकर अपना एम्बेसडर का काम करते हैं। तो इससे दोनों देशों के बीच में जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना होती है। उसके बाद 7 अक्टूबर 1950 को चाइनीज़ ट्रूप क्रॉस द सीनो तिब्बतियन बाउंड्री एंड मूव टुवर्ड लासा। तो जो चाइनीज़ ट्रूप थी PLA की, वो जो है तिब्बत और चीन की बाउंड्री को पार करके तिब्बत की जो राजधानी थी ल्हासा वहाँ पे जो है अटैक कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि मई 1951 में चाइना फोर्स फिफ्थ द तिब्बतियन गवर्नर ऑफ चामडो टू कन्फिड फुल सुजर्निटी ओवर तिब्बत। तो आपका जो चाइना है वो तिब्बत पे जो है कब्जा कर लेता है 1951 में। और वहाँ के जो गवर्नर थे उनको जो कह देता है कि अब जो है चाइना, जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है। उसके बाद क्या होता है कि 15 मई 1954 को चाइना एंड इंडिया साइन द पंचशील डॉक्यूमेंट। तो चाइना और इंडिया जो है आपका 15 मई 1954 को पंचशील का जो समझौता था उसको साइन करते हैं। तो पंचशील का जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप डिटेल से जान पाएंगे। अगर आपको चाहिए एक अलग से वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 2 मार्च 1955 को इंडिया ऑब्जेक्ट टू द इंक्लूजन ऑफ पोर्शन ऑफ इंडिया नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑन द ऑफिशियल मैप ऑफ चाइना सेइंग इट वाज अ क्लियर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पंचशील। तो इंडिया जो है चाइना पे ये क्लेम करता है कि चाइना ने जो नॉर्दर्न फ्रंटियर का पोर्शन है उसको अपने ऑफिशियल मैप में दिखाया है। तो इससे एक डिस्प्यूट की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद 1 अप्रैल 1955 में क्या होता है कि इंडिया साइंस अ प्रोटोकॉल एट लासा हैंडिंग ओवर टू चाइना द कंट्रोल ऑफ ऑल कम्युनिकेशन सर्विसेज इन तिब्बत। तो चाइना और तिब्बत के बीच में एक प्रोटोकॉल साइन होता है और वो जो लासा है यानी कि जो तिब्बत की राजधानी है उसकी सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है चाइना को जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट था। उसके बाद नवंबर 1956 में जो जाओ एनलाई थे, चाइना के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, वो इंडिया विजिट करते हैं और सेकंड टाइम ऑन अ गुडविल मिशन। इसके बाद फिर आपका 18 दिसंबर 1956 को चाइनीज नेशनल हु इंटर्ड लद्दाख वेयर इलीगली डिटेन एंड लेटर सेंट बैक टू चाइना। तो कुछ लोग जो है लद्दाख में पकड़े जाते हैं इलीगली और उनको वापस चाइना भेज दिया जाता है। उसके बाद सितंबर 1957 में इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एफ राधाकृष्णन की विजिट होती है चाइना में। उसके बाद आपका 4 सितंबर 1958 को इंडिया ऑफिशियली ऑब्जेक्ट टू द इंक्लूजन ऑफ अ बिग चंक ऑफ नॉर्दर्न असम एंड नेफा इन द चाइना पिक्टोरियल एंड ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द चाइनीज पीपुल्स रिपब्लिक। तो इंडिया जो है ऑफिशियली ऑब्जेक्शन करता है कि जो एक बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न असम का और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का उसको चाइना ने अपने मैप में दिखाया है। तो ये भी एक बड़ा इशू था। उसके बाद फिर आपका 23 जनवरी 1959 को जाओ जाओ एन लाई जो थे वो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम चाइना क्लेम्स टू ओवर 14,000 स्क्वायर मील ऑफ इंडियन टेरिटरी बोथ इन लद्दाख एंड नेफा। तो लद्दाख जो है आपका एक अलग से यूनियन टेरिटरी है और नेफा जो आपका आज का अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे जो है चाइना अपना क्लेम करता है। और वहाँ की करीब 40,000 जो स्क्वायर मील की ज़मीन है वहाँ पे वो कब्जा करने की कोशिश करता है। उसके बाद 3 अप्रैल 1959 को जो दलाई लामा हैं, जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं, वो लासा से भाग के भारत में आ जाते हैं और इंडिया डिसीजन टू ग्रांट असाइलम टू हिम फॉर रिलेशन विद बीजिंग। तो क्योंकि भारत जो है उनको शरण देता है
इसलिए भारत के जो है रिश्ते चाइना के साथ और भी ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद 8 सितंबर 1959 को क्या होता है, चाइना रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द मैकमोहन लाइन विथ जाओ एन लाइन स्टेटिंग दैट चाइना वॉज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1842 पीस ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड इंग्लैंड। तो जो चाइना है वो ये मना कर देता है कि जो मैकमोहन लाइन है वो 1842 की जो ट्रीटी हुई है उसके अनुसार नहीं है, और काफ़ी कुछ इसमें होता है। फर्दर बीजिंग लेट क्लेम्स टू ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वायर मील ऑफ इंडियन टेरेटरी इन सिक्किम एंड भूटान। तो उसके बाद जो है चाइना जो है आपका सिक्किम और भूटान में भी करीब 50,000 स्क्वायर मील की ज़मीन पे अपना जो है क्लेम करता है। 19 अप्रैल 1960 को क्या होता है कि मीटिंग इन न्यू दिल्ली बिटवीन जाओ एंड नेहरू टू एड्रेस द बाउंड्री क्वेश्चन एंड इन डेडलॉक। तो एक मीटिंग होती है दोनों देश के नेताओं के बीच में। फरवरी 1961 में आपका चाइना रिफ्यूजेज टू डिस्कस द सीनो भूटानीज एंड सीनो सिक्किमीज बाउंड्री डिस्प्यूट एंड फर्दर ऑक्यूपाइज 12,000 स्क्वायर मील इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ सीनो इंडिया बॉर्डर। तो यहाँ से जो है जो आपका 1962 था उसके युद्ध की जो है शुरुआत होती हुई आपको दिखाई देगी। 15 से 18 नवंबर 1962 में अ मासिव चाइनीज अटैक ऑन द ईस्टर्न फ्रंट तवांग वालोंग इन द वेस्टर्न सेक्टर ओवररन रिजांगला एंड द चूशुल एयरपोर्ट शेल्ड। चाइनीज ट्रूप्स कैप्चर्ड बोमडीला इन द नेफा रीजन। तो ये जो है आपका जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है इंडिया का, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, वहाँ पे अटैक कर देती है चाइनीज़ आर्मी। फिर 21 नवंबर 1962 को क्या होता है कि चाइना डिक्लेयर्स ए यूनिलेटरल सीज फायर along the entire border and announces withdrawal of its troop to position 20 किलोमीटर बिहाइंड द LAC। तो ये एक उसका जो है कूटनीति थी उसके, जिसके अंतर्गत उसने सीज फायर का जो है ऐलान किया और 20 किलोमीटर अपनी जो है सेना को पीछे खींच लिया। फिर 8 दिसंबर 1962 को चाइना सेंड्स अ नोट बाई जाओ एंड लाउ टू इंडिया रीइटरेटिंग द 3 पॉइंट सीज फायर फार्मूला। इंडिया एक्सेप्ट एंड लेटर ऑन 10 दिसंबर इंडोफेस कोलंबो प्रपोजल। तो फिर जो है काफ़ी लंबी बातचीत होती है जिसके फाइनली जो है 3 पॉइंट सीज फायर का फॉर्मूला आता है। उसके बाद क्या होता है कि 2 मार्च 1963 को चाइना एंड पाकिस्तान साइन अ बाउंड्री सेटलमेंट इन बीजिंग बिटवीन कश्मीर एंड जिनजियांग वेयर पाकिस्तान सीडेड 50-80 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टेरिटरी। तो इसमें होता क्या है कि एक चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री सेटलमेंट होता है जिसमें जो है पाकिस्तान जो है कश्मीर का एक बहुत बड़ा पोर्शन जिसको हम शक्सगम वैली बोलते हैं वो चाइना को जो है डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुई थी उसमें ये माना जाता है कि इंडिया की हार हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो है देश में काफ़ी सारी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद क्या होता है कि आपका 27 अगस्त 1965 को क्या होता है कि चाइना एक्यूजेज इंडिया ऑफ क्रॉसिंग द सिक्किम चाइना बाउंड्री। तो चाइना जो है इंडिया को एक्यूज़ करता है कि उसने सिक्किम से चाइना की जो है बाउंड्री में एंटर कर लिया है। और 30 नवंबर 1965 को चाइनीज़ ट्रूप इंक्लूड इनटू नॉर्थ सिक्किम एंड नेफा वंस अगेन। तो फिर से जो है सिक्किम और नेफा में जो है चाइना की जो ट्रूप हैं वो दिखाई देती हैं। और फिर आपका जो 1 जनवरी 1969 को क्या होता है कि इंडिया इंडिकेट्स इट्स डिजायर to conduct its relation with China on the principle of mutual respect of each other's sovereignty and territorial integrity and non-interference in internal affairs। तो काफ़ी सारी बातचीत होती है यहाँ पे। फिर आपका 1970 में इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज़ डिप्लोमेट इस्टेब्लिश। तो 1970 में फाइनली जाके जो है आपका इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है इंडिया और चाइना के डिप्लोमेट के बीच में। अप्रैल 1973 में क्या था कि चाइना एक्यूजेज इंडिया ऑफ कमिटिंग अग्रेशन ऑन सिक्किम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो इस टाइम पे जो है चाइना एक्यूज़ करता है कि इंडिया जो है सिक्किम पे अपना कब्जा करना चाहता है। और मई 1974 में चाइना सिटीजन्स इंडिया फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो चाइना जो है क्रिटिसाइज़ करता है कि इंडिया ने जो 1974 में न्यूक्लियर वेपन का जो परीक्षण किया था उसको क्रिटिसाइज़ करता है। चाइना एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन एंड अटमोस्ट इंडिग्नेशन एट मर्जर ऑफ सिक्किम विद द इंडियन यूनियन टेरिटरी। तो जो 1975 में क्या होता है कि जो सिक्किम था भारत में उसका विलय कर लिया जाता है। तो उसी के रिगार्ड में जो है चाइना अपना क्रिटिसिज्म जो है देता है। अप्रैल 1976 में इंडिया एंड चाइना डिसाइड टू रिस्टोर द लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन बोथ कंट्रीज टू द एम्बेसडरल स्टेटस आफ्टर 15 ईयर डिप्लोमेटिक हिएटस। तो इसके बाद जो है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है और काफ़ी एक 15 साल से जो इशू चल रहा था उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और 7 जुलाई 1976 को क्या होता है कि KR नारायणन इज़ अपॉइंटेड एज द इंडिया एम्बेसडर टू चाइना। तो इनको जो है चाइना का एम्बेसडर बनाया जाता है इंडिया की तरफ से। उसके बाद चेन चाओ युआन जो हैं वो चाइना के
एम्बेसडर बनते हैं इन इंडिया। उसके बाद फरवरी 1979 में क्या होता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी चाइना विजिट करते हैं। 1986 में डिफरेंसेस सरफेस ओवर द प्रिसाइज लिमिट ऑफ मैकमोहन लाइन इन द समडन डोरंग चू एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ डिस्प्यूट आते हैं। और 8 दिसंबर 1986 को जो है बीजिंग एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ओवर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि सिक्किम जब भारत में मिला था तो भी चाइना ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। और इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश को भी 1987 में जो है जब एक स्टेट का दर्जा दिया जाता है तो फिर जो है चाइना उसको भी क्रिटिसाइज़ करता है। तो यहाँ तक हमने आज की वीडियो में जाना। अभी इस वीडियो में बहुत कुछ बचा हुआ है तो उसको हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।